जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर फर्स्ट, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। आज का टॉपिक है बिजनेस। व्हाट इज़ बिजनेस? बिजनेस जो होता है, बिजी इन समथिंग। जब आप क्या कर रहे हो, किसी भी काम में बिजी हो तो उसको आप क्या कह दोगे? बिजनेस कह दोगे। जैसे कि आप कुछ भी करने में बिजी हो, बट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, साथ के साथ रेगुलर बेसिस होना चाहिए। जैसे कि अगर मम्मी डेली बेसिस पे काम कर रही हैं तो वो बिज़नेस नहीं कर रही, उनका बिज़नेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, बिज़नेस कब कहलाएगा? जब आप रेगुलर बेसिस पे और मॉनिटरी टर्म में काम कर रहे हो। जैसे कि प्रोडक्शन करना, परचेज़ करना, सेल्स करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसी के साथ साथ आप क्या कर रहे हो? ह्यूमन वांट्स को क्या कर रहे हो? सेटिस्फाई कर रहे हो। ह्यूमन वांट्स क्या हो रही है यहाँ पे? सेटिस्फाई करें। अच्छा, इसमें रिटर्न क्या होता है? आपका प्रॉफिट। हायर रिस्क हायर प्रॉफिट। तो ये भी आपका बिजनेस होता है। ठीक है, बिजनेस के कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। बिजनेस के करेक्टरिस्टिक क्या हैं? बिजनेस के करेक्टरिस्टिक हैं, पहला ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है ये? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मॉनेटरी, जिसमें पैसा लिया और दिया जा रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा कहता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। फंड नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज। आपने कोई भी चीज़ बनाई, उसे बेचा तो प्रोडक्शन किया। प्रोक्योरमेंट, आपने कोई गुड्स मंगाए, उसमें रीचेंज किया या नहीं किया, डायरेक्टली सेल आउट कर दिए, तो भी आप बिज़नेस कर रहे हो। तो प्रोक्योरमेंट करना भी और प्रोडक्शन करना भी आपका क्या होता है? यहाँ पे बिज़नेस के अंदर आता है। बिज़नेस का पहला सेकंड फीचर है। सेकंड कहता है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को आप क्या कर रहे हो? सेल आउट कर रहे हो। यहाँ पे आपके गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। आप किसी को दोगे, बदले में आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो वो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाता है। फोर्थ आपसे कहता है कि ये रेगुलर नेचर में होना चाहिए। रेगुलर इन द सेंस कि रेगुलर बेसिस। आपने आज कार, स्कूटी कुछ भी बेच दी एक दिन, तो आप बिज़नेस नहीं कर रहे, आप रेगुलर बेसिस पे उसी चीज़ को बेच रहे हो। डीलर बन गए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कार डेली बेसिस पे बेच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट कर रहे हो, तो वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आएगा। फिफ्थ पॉइंट आता है प्रॉफिट बियरिंग। अब आपने जो रिस्क लिया है, देखो जितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं उतना हायर प्रॉफिट होता है। तो आपने जो रिस्क लिया उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एक रिवॉर्ड का काम करता है आपके लिए। जितना आप रिस्क लोगे और आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप दोबारा उतना रिस्क लोगे। तो ये एक तरह से रिवॉर्ड बिजनेसमैन के लिए आप ये कह लो कि इंसेंटिव का काम करता है, या उन्हें पुश ऑन करता है, उनको सेटिस्फाई करता है कि प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा चलो चलो अच्छा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न फिक्स नहीं है। प्रॉफिट कितना होगा? इस साल ज़्यादा हो सकता है, अगले साल उससे कम हो सकता है, उसके बाद उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है। तो वो यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न के अंदर आता है। रिटर्न आपका यहाँ पे फिक्स नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क भी आपका फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कोविड आ गया, वॉर का टाइम चल रहा है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आगे क्या हो जाए। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क भी है कि रिस्क आपका क्या है? सर्टेन नहीं होता है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये था आज हमारा टॉपिक। इसके रिगार्डिंग जिसको भी कोई क्वेरी है, पर्टिकुलरली वीडियो पे कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।